या चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की दूसरी अध्याय, जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया था द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। क्या डिस्कस किया था हम लोग ने पिछली क्लास में? द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध, है ना। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बहुपद दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे हमारे पास एक द्विघात बहुपद दिया गया है। ऐसे हमारे पास क्या दिया, द्विघात बहुपद दिया गया है। हमें इस बहुपद को क्या निकालना है, इस बहुपद के हमें शून्यकों के मतलब गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। तो अगर मैं पूछूं कि सर इसके शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों के योग क्या होंगे, तो आप बोलते हैं सर गुणांक के रूप में माइनस का बी बाई ए, है ना। ठीक उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो आप बोलते हैं सर शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर सी बाई ए, माइनस का बी बाई ए और सी बाई ए, है ना। चलो, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये जो शून्यकों ये गुणांकों, है ना। अब आता है बात कि अगर मैं इसी तरह पूछूं 3x² प्लस 7x प्लस 5, है ना। अब मैं पूछूं कि इसका शून्यकों का योग क्या होगा, जल्दी बताएंगे आप लोग चैट्स में। शून्यकों का योगफल क्या होगा, योग क्या होगा, जल्दी बताएंगे आप लोग चैट्स में। बताइए यहाँ पे शून्यकों का योग क्या होगा, 3x² प्लस का 7x प्लस का 5 में शून्यकों का योग क्या होगा। या बबलू प्रजापति नाम प्रचलन की बताइए, 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 जल्दी बताइए। क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। तो पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। पहला काम क्या करेंगे सर, इसको हम कंपेयर करेंगे, है ना। चलो, सबसे पहला काम करना आपको क्या है, इसको सर कंपेयर करना है ना। ये हो गया सर हमारे पास कंपेरिजन का, देखो ये हो गया x² प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि सर ए का मान क्या हो गया, सर ए का मान हो गया 3। क्या हो गया सर, ए का मान हो गया 3। बी का मान क्या हो गया सर, बी का मान हो गया 7। एंड सी का मान क्या हो गया सर, सी का मान हो गया 5। सी का मान हो गया सर 5। यानी शून्यकों का योग होता है माइनस का बी बाई ए। यानी यहाँ से हो गया सर माइनस बी, बी का मान क्या है सर 7, ये हो गया सर 7 बट्टा ए का मान क्या है सर, एक मान है 5, तो ये हो गया एक मान 5। यानी शून्यकों का योग क्या हो गया सर, माइनस का 7/5। फिर अगला देखते हैं सर शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा सर, सी बाई ए। और सी का मान क्या है 5, और ए का मान क्या है, ए का मान है 3, यानी 5/, यानी क्या हो गया सर 5/। क्लियर है यहाँ तक, है ना, क्लियर है। चलिए, ये अच्छा बताइए। अच्छा बाबू, आपको कोई डाउट हो आप पूछ लो, आप माइक ऑन करो पूछ लो। आप माइक ऑन करो पूछ लो, कोई डाउट हो आपको। सर फिर से समझा दो एक बार। इसको, इसी क्वेश्चन को सर योगफल को। अच्छा ये चलो ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा ये समझो कि अगर आपको किसी भी बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप पता है, जिसे ये होता है देखो x² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका जो शून्यक का योगफल होता है, इस शून्यक का जो योगफल होता है वो होता है माइनस का बी बाई ए। और माइनस का बी क्या है, देखो ये है सर बी और ये है ए, है ना। तो इसी प्रकार जो मैंने ये ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² प्लस 7x प्लस 5, देखो उसी से कंपेयर करते, इसी क्वेश्चन कंपेयर करते हैं 3x² प्लस 7x प्लस का 5। अब थोड़ा कंपेयर करो, आप बताओ एक जगह क्या दिख रहा है इसमें, एक जगह दिख रहा है सर 3, बहुत बढ़िया। बी की जगह क्या दिख रहा है, 7, बोलो बोलो, बी की जगह क्या दिख रहा है, 7। 7 सर। और सी की जगह क्या दिख रहा है, सी की जगह सर 5। 5 दिख रहा है। यहाँ तक क्लियर है। चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलो आप यही करो, शून्यकों का योग देख लो। तो शून्यकों का योग देख लेते हैं, वो है सर माइनस का बी बाई। अब देखो बी का मान क्या है यहाँ पे 7, यहाँ रख दो 7। ए का मान क्या है 3, तो यहाँ रख दो 3। आए माइनस का 7/3, तो वही तो मैंने ऊपर किया था। सर ये स्क्रीन अटक रही सर।
अच्छा यहाँ पे 3 अच्छा स्क्रीन अटक गई, एक मिनट थोड़ा सा। हाँ हाँ सर अब दिख गया। दिख रहा है। हाँ चलो वेट, एक मिनट वेट, थोड़ा सा मैं वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा डाउन करता हूँ, देख चेक है ना। चलिए, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ना आपके स्क्रीन पे है, जैसे कि योगफल और गुणनफल निकालना है और इसका आंसर आपको करना है पोल से समझाए, कहाँ करना इसका आंसर आपको पोल से समझाया करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं क्या करता हूँ आपको 2 मिनट का समय देता हूँ ताकि आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और इसका आंसर कहाँ करना है आपको, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में आके, ठीक है। चलिए, सुनियों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है, उसी से रिलेटेड है, बहुत ही आसान सा सवाल है। माइनस का बी बाई ए और सी बाई ए, माइनस का बी बाई ए और सी बाई ए। चलिए आराम से कीजिए, आराम से कीजिए। क्या चलो अभी तक टिल नाउ 3 बच्चों ने आंसर कर दिया, ठीक है। 23 बच्चे हैं, उसमें से 3 बच्चों ने आंसर किया, ठीक है। आराम से टाइम लीजिए, देखो टेक योर टाइम, अगर आप आराम से अपना टाइम लोगे तो आंसर आप सही करोगे, मुझे आप लोगों को विश्वास है पूरा। आप अगर टाइम लोगे अपना तो आराम से आप आंसर सही करोगे। सर इसको काट देना है। क्या इसको देखो, माइनस का बी बाई ए है पहले, फिर सी बाई ए, तो पहले आप सी का मान निकाल लो, फिर माइनस सर का ये बी बाई बटन ए, और कटने वाला हो तो घटा दो। ठीक है सर। तो अगर कटने वाला हो तो जरूर कटा ले। चलो अभी भी लगभग कुछ बच्चे बाकी हैं, ठीक है, हमें थोड़ा सा अधिक टाइम लो, थोड़ा सा टाइम ले लो। अब टाइम लो, कोई इशू नहीं है, आप टाइम लो। हाँ लेकिन आंसर सही बच्चों को करना है। लास्ट 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं, क्योंकि 26 बच्चों में से 16 स्टूडेंट ने आंसर कर दिया, 16 बच्चों ने आंसर कर दिया। अभी लगभग 5-6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया हुआ। चलिए आराम से करेंगे, लास्ट 10 सेकंड। और देखो 18 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं, चलो लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट, बहुत अच्छा। चलिए डिस्कस करते हैं। हाँ अधिकतर बच्चों ने एकदम इसका आंसर एकदम सही किया है ना। देखो, हमें क्या देखना है सर, पहले हम जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात बहुपद, उसको लिख लेते हैं ना। 24x + 40। अब हम पहले इसकी तुलना करते हैं, इसकी कंपैरिजन करते हैं किससे, बहुपद के व्यापक रूप से x² + bx + c से, है ना। तो बताइए यहाँ से a का मान हो गया 3, b का मान हो गया 24, c का मान हो गया 45। a का मान हो गया हमारे पास देखो 3, b का मान हो गया देखो 24, c का मान हो गया देखो 45। यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा कि सर संयोगों का योग, संयोगों का योग क्या होता है सर, वो होता है माइनस का b बाई ए, है ना। तो संयोगों का योग माइनस का b बाई ए, बताइए b का मान क्या है सर 24, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया क्या 24 बट्टा ए, एक जगह क्या है सर, ये भी सर माइनस का 24/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास
3 8 24 यानी माइनस का 8। तब बोलोगे सर एक ही ऑप्शन दिख रहा है माइनस का 8 और किसी में है ही नहीं, तो पहले ही शून्यकों का योग निकालते ही हमारा आंसर मिल गया। फिर भी हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे। फिर भी हम क्या करेंगे सर, शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे। तो रुपया भी दिख रहा होगा, अभी एकदम अच्छे से दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अभी दिख रहा है एकदम अच्छे से स्क्रीन, अभी एकदम अच्छे से दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है अभी एकदम अच्छे से, है ना। चलो ये हो गया, चलो आप देखते हैं आगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो होता है सर C/A। और C का मान देखो 45, A का मान है 3। यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 1 जा 3 और हो गया 15। क्या गया सर 15, यानी गुणनफल हो गया 15 और योगफल हो गया 8। गुणनफल हो गया 15 और योगफल हो गया माइनस का 8। यानी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। चलो बढ़ा जाएगा। आप देखिए ये अगर आप समझ में आए तो इसी से रिलेटेड था एक क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन दिया गया था, इसके पहले हमने 2 3 उदाहरण किया था, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया, दिए गए बहुपद के शून्य, ये जो बहुपद है इसके शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, इसकी संबंध है इसकी सत्यता की जांच करनी है ना। तो चलिए हमें क्या करना होता है सर, सबसे पहले हम पहले इसके शून्य निकालेंगे। उन शून्यकों का जो योगफल है क्या गुणांकों का जो -b/a और c/a उसके बराबर आ रहा है क्या, है ना। तो सबसे पहले काम क्या करो, आपने जो अभी सीखा उससे पहले इसको निकालो, इधर साइड में लिख के निकाल लो। क्या है सर, t² माइनस का 15, इसको आप व्यापक रूप में लिख लो। कैसे लिख लो, ऐसे लिखो t² प्लस का 0 इंटू टी प्लस का छोड़ो माइनस का 15। अब इसको कंपेयर कर लो ना, ये हो गया देखो आपके पास x² प्लस का bx प्लस का c। कंपेयर करोगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है सर 1 है। a के मान हो गया सर 1, है ना। b के मान हो गया सर 0 और सर c के मान क्या हो गया सर माइनस का 15। चलो मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे, इस संयोगों का योग क्या होता है सर, वो होता है माइनस का b/a। क्या होगा, और संयोगों का गुणनफल क्या होगा, वो होगा c/a। बताइए चैट में बताया आपको, संयोगों का योग और संयोगों का गुणनफल क्या होगा। संयोगों का योग और संयोगों का गुणनफल क्या होगा। जीरो और माइनस का 15। ग्रेट, बबलू नाम से बचाएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट बहुत अच्छा। बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। मतलब बाकी बच्चे भी बता रहे हैं बहुत अच्छा था, सिंपल सा सवाल है। चलो मैं इधर साइड में लिख क्योंकि इधर मैं जोड़ने वाला हूँ। माइनस का बी, ये होगा -0/a। ए का मान क्या है सर 1। जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे क्या आएगा सर 0, यानी 0 आने वाला है। और c/a, सी का मान क्या है सर -15, a का मान है 1, ये क्या है सर -15।
है ना। अब आता है बात कि सर गुणांकों के तरफ से तो हमें मिल गया, गुणांकों की तरफ से तो हमें सर समझ में आ गया, लेकिन सर अगर हम शून्यक निकाले तो क्या वहां से भी सेम आएगा, क्या वहां से भी सेम आएगा? चलो उसको भी चेक कर लेते हैं, है ना। चलिए तो बताइए इसका शून्यक हम किस प्रकार से निकालेंगे। अभी दिख रहा है, अभी स्क्रीन दिख रहा है ना। कुछ बच्चों को ये डाउट है सर बार बार स्क्रीन, अभी एकदम स्क्रीन एकदम स्मूथ चला, मेरे मोबाइल में भी देख रहा हूँ एकदम स्मूथ चल रहा है स्क्रीन, है ना। अगर आपको लग रहा है कि स्क्रीन स्मूथ नहीं चला तो एक बार आप क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको स्मूथ स्क्रीन स्मूथ चलने लगी, दिखने लगी आपको। ठीक है स्क्रीन एकदम सही चल रहा है। चलो है ना। चलो सर शून्य के, हाँ वही शून्य ही निकालना है। तो दो तीन तरीका है। पहला तरीका है कि सर आप मध्य पद विभाजन विधि लगा लो, या दूसरा आपने सीखा होगा कि सर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी सर सेम, ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी, देखो सर बी तो 15 है, तो 15 जगह क्या लिख सर √5 का स्क्वायर कर लेते हैं। क्या करते हैं सर √5 का 15 का कर लेते हैं, ताकि हम इसलिए कर रहे थे कि √15 का जब होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा सर √15 इंटू √15, और √15 इंटू √15 होता है सर 15, जो कि देखो यहाँ 15 आ गया। यानी सिर्फ हम 15 ही नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 15 ही नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि सर अगर हम 15 लिखते हैं तो सर 15 का स्क्वायर करेंगे तो सर वो 225 हो जाएगा, है ना। 15 का स्क्वायर लेकिन 225 हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 15 चाहिए, इसलिए हम √15 का स्क्वायर करेंगे, ताकि उसका जब हम स्क्वायर करें वर्क करें तो कितना के बराबर हो जाए सर 15 के बराबर आए समझ में। चलिए तो ये हो गया था हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, है ना। अब अलग अलग जीरो कर लो, तो क्या होता है सर ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अलग अलग जीरो के बराबर कर लो, फिर देखो क्या मिलता है हमें। यहाँ से हो गया सर टी स्क्वायर प्लस 15 √15 बराबर जीरो, तो यहाँ से हो गया सर प्लस का इधर के माइनस का √15, है ना। फिर यहाँ देखो टी माइनस √15 बराबर जीरो, ये माइनस कहते दूसरी तरफ जाएगा तो सर √15, यानी एक आ गया सर प्लस का √15 और एक आ गया माइनस का √15। अब हम देखते हैं सर जोड़ने पे क्या जीरो के बराबर आ रहा है, क्या गुना करने पे क्या 15 के बराबर, माइनस के 15 के बराबर आ रहा है क्या, है ना। अब ये हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, है ना। चलो देखो, अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो पहला क्या है शून्यकों का योग, तो क्या होगा सर माइनस का √15 और प्लस का √15, तो माइनस का √15 प्लस का √15 क्या होगा सर जीरो, देखो जीरो बराबर जीरो आ गया, यानी सर सही है। ठीक सर गुणनफल देख लो, माइनस का √15 गुने √15, तो देखो प्लस माइनस माइनस, और √15 गुने √15 क्या होता है सर 15 ही आता है, यानी सर प्लस माइनस माइनस लिखे ना, माइनस प्लस लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, और √15 गुने √15 सर 15 ही आ गया, यानी देखो ये बराबर भी आ गया, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर लीजिए, है ना। ऐसे में बबलू प्रजापति नाम से जो बच्चे जिनके आपको कैसे निकालना समझ में आ गया ना, कैसे शून्य के निकालेंगे, है ना। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि हमें मध्य पद विभाजन विधि द्वारा ही शून्य के निकालना है। अगर हमें कहीं दिख जाएगी सर वहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म बने, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बने, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बने, तो वहां से बना लें। या रजत कुंदू नाम से बच्चे जिनके बाबा को कोई डाउट है बाबू, आपने एन टाइप किया हुआ, हाँ पूछ लो, माइक ऑन पूछ लो, कोई डाउट है बाबू आप। सर एक बार दोबारा समझा दो। ये तो समझ में आ गया ना, ये गुणांकों का समझ में आ गया, ये समझ में नहीं आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। चलो इसको एक समझा, फूल यहाँ तक क्लियर था ना। चलो इसको समझाते हैं ये कैसे मैंने किया, है ना। देखो हमारे पास था टी स्क्वायर माइनस 15, है ना। ठीक है, तो इसको समझने से पहले इधर समझ लेते हैं। अगर हमें कोई बोले ए का द होल स्क्वायर माइनस बी का द होल स्क्वायर क्या आता है, ये होता है सर ए प्लस बी इंटू में होता है ए माइनस, ये फॉर्मूला होता है, हमने याद भी किया था, हमने 7, 8, 9 क्लास में इसको हमने याद किया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। अब हम क्या करते हैं
इसमें हम कुछ मान रखते हैं, जैसे यहाँ पे ए की जगह रख देते हैं हम, चलो एक्स रख देते हैं, और यहाँ बी की जगह रख देते हैं 3 का द होल स्क्वायर। तो बोलेंगे सर ए की जगह क्या हो गया एक्स, बी की जगह क्या हो गया सर 3, तो ये आ गया सर x+3 इंटू x-3, यही होगा ना। यानी जहां जहां ए है वहां पे x, और जहां जहां बी है वहां पे क्या गया 3, यानी x+3 इंटू x-3। ठीक है, ठीक वही काम हम यहाँ पे भी करने वाले हैं कि सर हमें कहीं से ए तो स्क्वायर मिल गया, लेकिन सर बी का स्क्वायर मिल जाए तो हम इसी पे लगा देंगे, लगा सकते हैं। सर बी का स्क्वायर जैसे 15 था तो इसका स्क्वायर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, √15 का होल स्क्वायर। √15 का होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, ये लिखा है सर √15 गुने √15, और √15 गुने √15 क्या होता है √225, और 225 का मान क्या होता है सर 15 के बराबर, यानी √15 का होल स्क्वायर क्या होता है सर 15 होता है। इसका मतलब यानी यहाँ क्या हो गया √15 का तो होल स्क्वायर। इट मीन्स हमें ए का मान मिल गया टी, और बी का मान मिल गया क्या √15, यानी यहाँ पे क्या मिल गया ए का मान मिल गया टी, और बी का मान मिल गया हमें √15। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह हो गया टी, बी की जगह क्या हो गया √15, तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी यानी टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √15। यहाँ तक क्लियर हुआ रजत कुंदू नाम से बच्चे, यहाँ तक क्लियर है कैसे किया मैंने टी प्लस √15 टी माइनस √15 समझ में यहाँ तक। हमने सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया। क्लियर है यहाँ तक, हाँ बोलो बोलो रिस्पॉन्स करो, है ना। चलो Yes, sir. हाँ अब आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ तक क्लियर था, हमें देखो सिंपली क्या करना होता है, अलग अलग दोनों को 0 के बराबर करना होता है ना, अलग अलग दोनों को 0 के बराबर करते हैं, इसको अलग 0 के बराबर, इसको अलग 0 के बराबर। तो यहाँ से मिल जाएगा सर हमें प्लस का, इधर आके माइनस का √15, यहाँ पे माइनस के इधर आके प्लस का √15। क्लियर है, माइनस का √15 प्लस का √15, क्लियर यहाँ तक। चलिए, तो यानी हमारे पास दोनों शून्य मिल गया माइनस का √15 मिल गया प्लस का √15, और वही शून्य को हमने क्या किया है, उसी शून्य को देखो हमने यहाँ पे जोड़ में लिखा हुआ है ना। पहला शून्य जोड़ दूसरा शून्य क्या मिल गया 0, और यहाँ से भी 0 आ रहा था, यानी LHS बराबर LHS, पहला शून्य गुने दूसरा शून्य, गुना करना कितना गया सर -15, और इधर से भी -15, देखो दो तरफ बराबर आ रहा है ना, क्योंकि इसके दो शून्य क्या गए थे माइनस का √15 और दूसरा प्लस का √15। आई होप यहाँ तक एकदम अच्छी समझ में आ गया है ना। सर हाँ बोलिए। लेमन और येलो, सर जो आपने ग्रीन में समझा रखा है सर ये R- समझा दोगे। येलो ARE। सर R ax² प्लस लिख रहा था x देख। प्लस c ये वाला समझा। लुक एट द फ्लोविंग पिक्चर, ये तस्वीर देख के, लुक यानी तस्वीर देख के। चलिए यहाँ ध्यान दें, अच्छा ये हमने क्या समझा, देखो इसको भी समझ लो आप। यहाँ पे क्या लिखा है आपके पास, यहाँ पे आपके पास लिखा है देखो t² माइनस का 15, और हमें क्या पता होता है सर व्यापक रूप क्या होता है, वो होता है सर ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है व्यापक रूप। तो हमें कुछ इस प्रकार से करना कि इसके व्यापक रूप में आ गए, है ना। तो हम ध्यान से अगर देखेंगे, अगर मान लो यहाँ पे t का फॉर्म है तो यहाँ t के रूप में लिखो at² प्लस bt प्लस c, ऐसे कर लो, है ना। तो देखो ये t² फॉर्म में, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो t² तो है लेकिन t नहीं है, क्या लिख देंगे इसको लिखेंगे t²। टी वाला पार्ट नहीं है, तो टी वाला पार्ट नहीं है तो क्या लिख देंगे हम अपने लिए अपने से 0 इंटू टी, क्योंकि 0 में टी से गुना करके क्या आएगा 0 ही आएगा, माइनस का सी वाला पार्ट है। अब कंपेयर कर दो at² प्लस bt प्लस का सी। अब आप ध्यान से देखो कम आना जाएगा, यहाँ पे 1 है ना, अब ध्यान से देखो आपका कम आना जाएगा। a का मान आ गया देखो 1, b का मान आ गया क्या आपका 0, और c का मान क्या गया आपके पास माइनस का 15, है ना। वही लिखा एक मान 1, b का मान 0, c का मान माइनस का 15। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। ऐसे में बबलू प्रजापति नाम से बच्चे जान के समझ में आएगा बाबू यहाँ तक कैसे हमने कंपेयर किया था। हाँ चैट सुनता दो, अगर आगे तो वाई टाइप कर दो आप, है ना। चलो बढ़ जाए, अब बढ़ते हैं यहाँ तक समझ में। अब आते हैं सर कि हमने सीख लिया कि गुणांकों और शून्य के बीच में कैसे संबंध स्थापित किया जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी का हेल्प लेकर हम करेंगे अब, जैसे कि हमने कोई बहुपद दिया गया तो उस बहुपद के हमने शून्य के निकाला, फिर गुणांक भी संबंध निकाला, है ना। अब हमें वही बहुपद कैसे निकालते समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई शून्य का योग दिया गया है और शून्य का गुणनफल दिया गया है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद निकालेंगे, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग क्या दिया गया है हमें,
शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हमें दे दिया गया 1 और शून्यकों का गुणनफल हमें दे दिया गया वो भी 1। तो हमें द्विघात बहुपद, मान लो कोई द्विघात बहुपद मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार का कुछ होगा जिसे हल करने पर हमें ये मिल रहा है शून्यकों का योगफल 1 और शून्य का गुणनफल 1, है ना। तो हमें अब ये दिया गया योगफल और गुणनफल दिया, हमें अब इसको ऐसे लिखना है कि हमें क्या मिल जाए, हमारा द्विघात बहुपद मिल जाए। तो हमने क्या सिखाया सर, अभी सिखाया कि देखो कभी भी हमें ये दिया रहे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो आप इससे आसानी से क्या प्राप्त कर सकते हो, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद क्या होता है, ध्यान दो, द्विघात बहुपद होता है, ध्यान दो हमेशा याद रखना, वो होता है एक्स स्क्वायर। ध्यान दो क्या होता है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे होता है सर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होता है माइनस इंटू में लिख दो यहाँ पे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ना, जोड़ जोड़ जोड़, यहाँ पे करो क्या करो, जोड़ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ना, शून्यकों का गुणनफल। क्लियर है ना। चलिए, यानी द्विघात बहुपद क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल जोड़ शून्यकों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये होता है सर द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे सर हमारे पास एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दो माइनस शून्यकों का योगफल दिया कितना है सर 1, यहाँ लिख दो 1 इंटू में क्या होता है सर, यहाँ पे होता है एक्स, क्योंकि दूसरा वाला पार्ट क्या होता है एक्स होता है, इंटू में हो गया एक्स, इसको अच्छे से लिखो, यहाँ होता है एक्स, है ना, प्लस शून्य का गुणनफल क्या होता है, वो होता है सर दिया गया हमारे पास, यानी अगर हमारे पास शून्यकों का योगफल 1 गुणनफल 1 दिया गया है, तो यहाँ से आप आसानी से उस द्विघात बहुपद को प्राप्त कर सकते हो। वो द्विघात बहुपद कौन सा है, और वो द्विघात बहुपद है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का माइनस का एक्स प्लस का। क्लियर है, चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार क्वेश्चन आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना। अभी इस पर ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर पोल में भी आंसर करेंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा, धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आपको यह ध्यान क्या देना, आपको हमेशा ये याद रखना है कि कोई भी द्विघात बहुपद लेना निकालना है, अगर द्विघात बहुपद निकालना है मतलब पी एक्स ज्ञात करना है, तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स जोड़ शून्यकों का गुणनफल इंटू शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये हमें से याद रखना। चलो अब हमें दिया गया जिसका क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नोट डाउन करो कि द्विघात बहुपद निकालिए, द्विघात बहुपद निकालिए यदि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, योगफल तथा गुणनफल 4,5 है। बताइए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योगफल 4 और शून्यकों का गुणनफल कितना है 5 है। तो हमें उसका ऐसा द्विघात बहुपद निकालना जिसके शून्यकों का योगफल 4 और शून्य का गुणनफल 5। बताइए क्या होगा। चैट में बताइए, आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। सिंपली क्या होता है द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो योगफल 4 दिया गया, गुणनफल 5 दिया, बताइए क्या मिलेगा, कौन क्या होगा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद होगा सर
एक्स स्क्वायर माइनस का संयोगों का योगफल इंटू एक्स प्लस संयोगों का गुणनफल। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस संयोगों का योगफल, योगफल कितना है सर 4 गुने एक्स प्लस शून्य का गुणनफल कितना है 5। यहाँ से सर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 है ना, योगफल इंटू एक्स प्लस गुणनफल है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट से आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट से आप डबल वाई टाइप कर जल्द करेंगे। या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट से आप डबल वाई टाइप कर जल्द करेंगे आप। ठीक है, अब आगे देखो। चल इस पे आने से पहले 2-3 क्वेश्चन पहले और कर ले। क्या दिया गया सर, संयोगों का योगफल दिया गया हमारे पास माइनस का 5 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 6। तो बताइए बहुपद क्या होगा, बताइए। तो क्या होता है बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुने एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। बताइए क्या होगा। ग्रेट, चलो सीमा दही ना बच्चे जिनके बहुत नहीं बहुत नहीं बहुत नहीं एकदम आंसर सही किया आपने। बाकी बच्चे आपने कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, और आपको भी बनाया तो आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। ग्रेट, बहुत नहीं, बाकी बच्चे करेंगे, बाकी बच्चे करेंगे। निशांत मलिक बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस का होता है शून्यकों का योगफल गुने एक्स प्लस शून्यकों का गुणन। ये होता है बहुपद होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल गुने एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल है ना। चलो, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, योगफल कितना है सर -5 गुने एक्स प्लस शून्य का गुणनफल, गुणनफल कितना है सर 6। ठीक, तो यहाँ पे आएगा सर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 5x प्लस का हो गया 6 प्लस का 5x प्लस का हो गया 6। तो ये हो गया हमारे पास सर क्या, बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल -5 शून्यकों का गुणनफल 6 है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो इसको बनाओ, बताओ। यहाँ पे आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया है ना। चलिए आराम से बनाइए, बताइए आंसर क्या होगा। योगफल दिया गया 0 और गुणनफल दिया गया √3। योगफल दिया गया आपको 0, गुणनफल दिया गया √3, बताइए क्या मिलेगा। हाँ आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
क्या होता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योगफल गुने एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीमा तो ये ना सोचे कि बहुत बढ़िया। चलो चलिए, तो क्या होता है सर द्विघात बहुपद, क्या होगा वो द्विघात बहुपद होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योगफल इंटू एक्स जोड़ शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ से हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है जीरो, जीरो गुना एक्स प्लस शून्य का गुणनफल कितना है √3। ये हो गया एक्स स्क्वायर, जीरो गुना एक्स क्या होगा जीरो, प्लस का हो गया √3, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया √3, है ना। क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया √3, है ना। जीरो गुना एक्स क्या होगा सर जीरो ही होता है, जीरो गुना एक्स क्या होता है सर जीरो ही होता है ना। चलो, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है, बढ़ जाएंगे। चलिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे हमें द्विघात बहुपद बताना है ना। चलिए आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। जल्दीबाजी कीजिएगा तभी आप आंसर गलती कीजिएगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा तो आपका आंसर गलती नहीं होगा, है ना। आप बस ध्यान दे रहे हैं कहाँ पे हम माइनस रखते हैं और कहाँ पे हम प्लस रखते हैं, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कर पाओगे, है ना। चलो, और सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है, सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, बस आपको ध्यान देना है कब हम कहाँ पे प्लस रखते हैं और कहाँ पे माइनस रखते हैं, है ना। और 17 बच्चों में से 7 बच्चों ने अभी तक आंसर कर दिया, अभी भी लगभग 10 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 25 सेकेंड, आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं क्योंकि 5-6 बच्चे और बाकी हैं जिन्होंने नहीं आंसर किया अभी तक, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। जो दो दो तीन बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया जल्दी आंसर कर देंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। देखते हैं, देखो सर बहुपद क्या होता है सर, बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स
प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे आगे सर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। योगफल कितना है सर 4। तो 4 इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल कितना है सर वो है एक। यानी यहाँ पे आगे सर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा अपने यहाँ तक। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए और ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आंसर क्वेश्चन है ना। जल्दीबाजी कीजिएगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर गलती कर पाएगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा आंसर गलती नहीं होगा। लास्ट एक मिनट, आराम से इससे बहुत चांस एकदम सही कर, आराम से आंसर करेंगे। कहाँ आंसर करना आपको, फोर्स ना करना या जल्दीबाजी में आंसर करेंगे तब भी गलती होगा। 9 बच्चों ने आधे मतलब 50% बच्चों ने आंसर कर दिया। 50% बच्चों ने आंसर जो है और सही आंसर भी सही किया। और एक दो बच्चों की जो गलती हुआ वो सिर्फ जल्दीबाजी को है। अगर आप जल्दीबाजी नहीं करोगे तो इसका आंसर कभी गलती नहीं करोगे आप। चले लास्ट 30 सेकेंड। तीन तीन बच्चे और बाकी है, 3 बच्चे और बाकी है, बाकी सारे बच्चे ने कर दिए। लास्ट 5 सेकेंड चलिए। 5 4 3 2 1, है ना। डिस्कस किया जाए। तो यानी यहाँ पे हमारे पास बहुपद क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे बहुपद होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यों का गुणनफल। ठीक है, तो ये हो गया देखो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का योगफल हो गया सर 0। तो 0 इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल क्या आ गया सर √5। ये हो गया सर एक्स स्क्वायर माइनस का 0 इंटू एक्स 0 प्लस का √5। ये वैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का √15। √15 के √5 है सर, √5 है सर। क्या आ जाएगा √5, क्या होगा √5 यानी एक्स स्क्वायर प्लस का √5। ये देखो √5x इसलिए गलत हो गया सर, √5 पे था लेकिन √5x दिया इसलिए गलत हो गया सर। ये 5 दिया इसलिए गलत हो गया, हमें क्या था √5 होना चाहिए। यानी एक ही ऑप्शन है सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है।
क्या अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है राजकुमार अभी दिख रहा है वो आपको? दिख रहा है ना? चलो, बबलू प्रजापति नाम से बच्चा ज्वाइन किया है। ग्रेट बाबू, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर कर रहा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और मैं ये पूछ लेता आपसे। संयुगों का योग अगर दिया गया हमारे पास √3 और संयुगों का गुणनफल अगर हमारे पास दिया गया √5, बताइए बहुपद क्या होगा? शून्यकों का योगफल दिया गया √3 और गुणनफल दिया √5, तो बहुपद क्या होगा? बताइए बताइए, बहुपद क्या होगा? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। बबलू प्रजापति नाम से बच्चा कि बहुत ने बहुत मुझे दिखा भी नहीं कभी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। निशांत मलिक नाम से बच्चा कि आपने एकदम सही आंसर किया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे, बाकी बच्चे। तो सर बहुपद हो गया x² माइनस का शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये हो गया, देखो हमारे पास x² माइनस शून्यकों का योगफल, है ना? या चलो, बहुत बढ़िया आंसर सही है। शून्यकों का योगफल हो गया सर √3 इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल क्या है सर √5। ये है सर हमारे पास x² माइनस का √3 x प्लस का √5। क्लियर है? चलिए, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा एक आपको खुशखबरी दे देते हैं। क्या खुशखबरी है? कि यह चैप्टर का जो हमने द एंड कर दिया, इस चैप्टर का हमने क्या किया है? द एंड कर दिया है, ने समापन कर दिया है, समापन कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रह गया है तो आप जरूर 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 पूछ लीजिएगा, ठीक है? कभी मतलब जरूर जरूर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है जरूर जरूर पूछ लीजिएगा, और कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप आ सकते हैं क्लास उतना जल्दी आएगा, है ना? चलिए, ओके, बाय एवरीवन। अगर आपको कुछ भी अभी पूछना है तब चैट ऑप्शन एन टाइप कीजिए, अपने डाउट पूछ लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पूछना है तब चैट ऑप्शन वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।